है, चलो बिगिन कर रहे हैं। हेडिंग लिखो आप लोग की, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां के बाद में ये चैप्टर ना समझ में आना बंद हो जाता है बहुत लोगों को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे आराम से मैं सारा चीज समझाऊंगा आप लोगों को। पहले 20 मिनट 25 मिनट अच्छे से फोकस करना, फिर उसके एप्लीकेशन के नाम पे 10-15 क्वेश्चन है, इजी आराम से हो जाएगा सारा। और वो करके, और अगर आज का क्लास आपका मान लो कि अच्छे से पार हो गया ना, तो फिर स्ट्रेट लाइन में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। मतलब किसी भी स्टूडेंट को पकड़ के आप स्ट्रेट लाइन पढ़ा सकते हैं, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस ध्यान से धीरे धीरे हर चीज को क्या है कि सुनिएगा। ठीक है ना, तो हेडिंग क्या लिखा आपने बताइए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लिखो, इट इज अ equation in x and y, it is a equation in x and y written in the form ax plus by plus c equals to 0. It is a equation in x and y written in the form ax plus by plus c equals to 0, where capital A comma capital B comma capital C are constants, capital A comma capital B and capital C are constants. ठीक है, and x comma y is a random point on the line, is a random point on the line. ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम। सपोज करो कि ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। ठीक है, और लेट्स से एक लाइन में बनाता हूं कुछ इस टाइप ऐसा, जो सपोज करो कि मैं आपको पक्का इंफॉर्मेशन देता हूं, 3-4 पॉइंट से पास कर रहे हैं। लेट मी टेल यू द कोऑर्डिनेट्स। मान लो कि ये वाला पॉइंट है, जैसे 0,5 है सपोज, ये वाला पॉइंट है सपोज करो 5,0, फिर ये वाला पॉइंट है सपोज करो 1,4, ये वाला पॉइंट है सपोज करो 2,3, ये वाला पॉइंट है सपोज करो 4,1। शुरू में इजी ले रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है ना, तो ग्रीन वाले का स्ट्रक्चर देख के सबसे पहले आप क्या बोलोगे, ये बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन है, फोटो आपको दिखाई पड़ रहा है, मान लो कि कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ पेपर आपके पास में अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली ये कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते। आया बात समझ। अब अगर कोई इस सिचुएशन में आपसे पूछ दे कि बताओ इस ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो, ठीक है ना, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको इस वाले फॉर्मेट में एक ऐसा इक्वेशन सोच के बताना है जिस इक्वेशन को ये सारा पिंक वाला पॉइंट सेटिस्फाई करे। एक ऐसा कुछ x और y का प्रॉपर्टी बताना है आपको इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0, जिस प्रॉपर्टी को ये, जिस इक्वेशन को स्पेसिफिकली सिर्फ वो सारा पॉइंट सेटिस्फाई कर सके जहां जहां से ये लाइन खुद पास हो रहा है, जहां से ये पास नहीं हो रहा है वो उसको सेटिस्फाई ना करे। ये चीज भी हमको मेक श्योर करना है। आया बात समझ। अब इस सिचुएशन में आई विल प्रपोज समथिंग, आप देखिए कि आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से। अगर मैं कहूं कि ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन ले लीजिए x plus y equals to 5 या x plus y minus 5 is equals to 0, तो what do you feel? सोचो। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि केवल और केवल यही सारा पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, इनके अलावा कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कोई पॉइंट अगर सपोज करो कि आप यहां पे लेते, लेट्स मी से कि ये 10,10 है। आया बात समझ। अब ये 10,10 आप पहले तो ये फोटो में देखोगे क्या लाइन 10,10 से पास कर रहा है? नो। सो 10,10 जो है वो इसको सेटिस्फाई भी नहीं करना चाहिए, और आप चेक कर लो नहीं कर रहा हो। आया बात समझ। तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ये होता है, लाइन हो गया आपका ये वाला डिजाइन, ठीक है, और ये डिजाइन जो है वो बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट से पास कर रहा होगा, कोई फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं, ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट से वो पास कर रहा है। ठीक है ना, तो जिन इनफाइनाइट पॉइंट्स से वो पास कर रहा है ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसको बस वो सारा पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर सके, और ऐसे इक्वेशन को ही उस लाइन का क्या बोला जाएगा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लाइन जब हम कहते हैं तो उसका दो तरीका होता है उसको सोचने का, उसको समझने का। जैसे मैं जब बोलता हूँ कॉइन तो उसका एक एस्पेक्ट क्या होता है? हेड, दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है? टेल। वैसे जब मैं कहता हूँ लाइन तो एक एस्पेक्ट होता है ये डिजाइन, ज्योमेट्री, कैसा ग्राफ बनेगा, और दूसरा सेम ही चीज का दूसरा एस्पेक्ट होता है इक्वेशन, कि इसी डिजाइन का, इसी ज्योमेट्रिकल शेप का, इसी ग्राफ का आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। फंक्शन में भी आपको याद होगा ऐसा ही होता था,
कि फंक्शन का एक इक्वेशन भी होता था और उसी इक्वेशन का हम चाहे तो हमें ग्राफ भी बना सकते थे। वैसे ही लाइन के केस में भी ऐसा ही होता है कि लाइन का मतलब अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि अच्छा ये वाला डिजाइन को ही हम लाइन बोलेंगे, लेकिन उस डिजाइन से रिलेटेड आप एक इक्वेशन भी बना सकते हैं। और इक्वेशन बनाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसको केवल और केवल वही पॉइंट से सेटिस्फाई करे जहां जहां से आपका ये डिजाइन ऑफ लाइन पास कर रहा है। लाइन जहां से पास नहीं कर रहा है वो इक्वेशन मतलब वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल? तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लाइन होता क्या है। क्लियर है पक्का? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज लाइन बताओ, ये व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताओ, क्या बोलोगे? एन इक्वेशन इन x, y written in the form of ax plus by plus c equals to 0, ठीक है ना, such that all the points through which the line itself is passing must satisfy that equation. क्लियर है मेरे ख्याल? तो शुरू में मैंने लिखा x plus y equals to 5, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? x plus y minus 5 equals to 0. कैन यू आइडेंटिफाई कि a क्या होगा नीचे वाले फॉर्मेट के हिसाब से? 1. b क्या होना चाहिए बताओ? 1. और c क्या होना चाहिए बताओ? -5. क्लियर है मेरे ख्याल? अब ये तो हो गया मीनिंग की इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, मेथड या मेथड्स कर दो प्लूरल, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर दो। और इसको अंडरलाइन करने के बाद एक बहुत ही अलग टाइप का डिस्कशन इसके एकदम बाहर जाके हम लोग करते हैं। एक बार आप लोग अपने पसंद का मेरे को 3 खाना बताओ कि ये अच्छा लगता है सर हम लोग। हाँ बोलो, कुछ भी बोल सकते, बोलो कुछ भी 3। हाँ अभी उस बात पे भी डिस्कशन कर। पिज्जा, पुचका, पास्ता, ठीक है। आप लोग की तरफ से आया पिज्जा, फिर पास्ता और फिर पुचका। ये 3 चीज पसंद है ना आप लोग? अभी जो चीज में मतलब क्या है कि समझाऊंगा इसको ध्यान से देखना, इसको फिर धीरे से हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरफ ले जाएंगे इसी से एनालॉजी लेके, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों मैं अगर पूछूं आपसे कि एकदम जनरल वे में इसको हम क्या मान सकते हैं, क्या है हमारे सारा का सारा खाने का सामान, ठीक है ना। मतलब ठीक है पसंद कुछ और है आपको, कोई बात नहीं, लेकिन सबको तो फूड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कोई फास्ट है कोई स्लो है, लेकिन फूड तो सब है, मतलब ठीक चलेगा ना, फूड है सारा का सारा। अभी मेरा क्वेरी है आपसे कि चलो ठीक है पिज्जा किसी ने बोला, ठीक है ना। अभी पिज्जा के लिए एक बार आप सोचो कि आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग टेक्निक क्या होगा, और लास्ट में जो आपके हाथ में आएगा वो फाइनल गुड्स क्या होगा, उसके ऊपर में थोड़ा बात करेंगे। तीनों के लिए बात करेंगे, पहले पिज्जा के लिए बात करते हैं। पिज्जा के लिए क्या चाहिए बस सोचो, मैदा, मतलब मैं ब्रेड ही बोल देता हूँ, ठीक है। उतना कौन उसको बनाते बनाते रहेगा, रेडीमेड ले आएंगे, ऊपर से कुछ टॉपिंग वॉपिंग डाल के कर देंगे बेक उसको। ब्रेड, ब्रेड के अलावा मानो कि थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स चाहिए होगा हमको, थोड़ा बहुत सॉस वॉस चाहिए होगा, डन। अच्छा प्रोसेसिंग टेक्निक क्या होगा पिज्जा के लिए? आग लगा देंगे उसमें क्या? एक बार मैं मान के चलता हूँ, वैसे मैं बनाता तो नहीं हूँ लेकिन शायद बेक होता होगा, ठीक है। और फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? इस पिज्जा मिलेगा, लेकिन मैं कॉमन नेम पे फोकस करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि फूड मिल जाएगा हमको खाने के, सही है। अब सपोज करो कि पिज्जा के बाद में अपना चॉइस क्या था, पास्ता। पास्ता में बात करते हैं, पास्ता में क्या चाहिए होगा? मतलब एक तो वो पास्ता का ही वो जो रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, कच्चा पास्ता लिख देता हूँ, ठीक है, कच्चा पास्ता और व्हाइट सॉस। कोई लोग रेड सॉस में भी खा सकता है, मान लो कि व्हाइट रेड सॉस, ठीक है। फिर इसको भी क्या करना होगा, इसको बेक तो नहीं करते हैं शायद, प्रॉपर्ली पकाते हैं इसको कुक। और लास्ट में इसमें भी क्या मिल जाएगा सोचो। फिर आता है पुचका। पुचका के लिए क्या चाहिए होगा? आलू। इसके लिए हम मैदा प्लस सूजी चाहिए होता है शायद, ठीक है। हाँ मतलब वेरी गुड, मैदा सूजी और पता नहीं कुछ कुछ
और हाँ आलू चाहिए, ठीक है, पुदीना भी चाहिए होगा पानी वानी बनाने के लिए, जलजीरा चाहिए होगा, ठीक है, आलू जलजीरा, ठीक है। मेरे ख्याल में सबसे बन जाएगा पुचका, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। और फिर इसको प्रोसेस क्या है, इसको तो शायद कच्चा ही खा लेते हैं हम, मतलब ठीक है, वो जो पुचका है उसको थोड़ा फुलाते हैं, बाकी आलू वालू को तो पकाते वकाते नहीं है ना। तो इसको काइंड ऑफ रॉ फॉर्म में ही, गिवन दैट कि वो पुचका का जो है गोल गोल स्फीयर हम लोग का वो मिला है हम लोग को पका वका के, बाकी तो रॉ ही कंज्यूम करेंगे इसको। तो रॉ तरीके से क्या मिल जाएगा आपको बताओ, फूड मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको, देखो कि खाने का आइटम जैसा आपका चॉइस, उसके हिसाब से सबके लिए रॉ मटेरियल अलग अलग लगता है। खा पानी के स्टेटस में पहुंचने से पहले सबके प्रोसेसिंग का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन एक बार रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया, प्रोसेसिंग आपने ठीक से कर दिया, तो लास्ट में आपको एंड गुड मिल जाएगा। एंड गुड का हो सकता है कि आप नाम अलग अलग बोलो, कभी आप पिज्जा बोल दो, कभी आप पास्ता बोल दो, कभी आप पुचका बोल दो, ठीक है, लेकिन है तो सारा का सारा खाने का आइटम। आया बात समझ। अब देखो इसको हम लोग कैसे स्ट्रेट लाइन से एसोसिएट करेंगे, ये कि कैसे स्ट्रेट लाइन से रिलेट होता है उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। हमको क्या है ना कि अभी क्या होगा, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको बहुत सारा रॉ मटेरियल के नाम पे हमको दिया जाएगा अलग अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल हमारे लिए स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन के नाम पे किस किस टाइप का इंफॉर्मेशन हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला हो सकता है 1 पॉइंट प्लस स्लोप का इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा हो सकता है 2 पॉइंट का इंफॉर्मेशन। तीसरा हो सकता है मतलब y इंटरसेप्ट और प्लस स्लोप का इंफॉर्मेशन। अभी ये इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। फिर इन सारे से मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोसेसिंग का टेक्निक अलग अलग होता है। जैसे 1 पॉइंट और स्लोप में भी थोड़ी देर में आई विल एक्सप्लेन कि प्रोसेसिंग टेक्निक ऐसा कुछ होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें प्रोसेसिंग टेक्निक होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन। पर इसमें प्रोसेसिंग टेक्निक होगा आपका y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, ठीक है। और जैसे ये सारा का सारा अल्टीमेटली फूड में रिजल्ट कर रहा था ना, ये सब लोग भी ये सब लोग इक्वेशन ऑफ लाइन माना जाएगा। सोच के देखो, अब देखो यहाँ ये रॉ मटेरियल है, ये उसका कुकिंग टेक्निक है, और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। तो उसी तरीके से लाइन में क्या होगा कि अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लाइन का मीनिंग हमको समझ में आ गया कि लाइन का मीनिंग क्या है। लाइन का मीनिंग है भाई ठीक है, ये डिजाइन जहां जहां से पास हो रहा है उन सारे पॉइंट द्वारा सेटिस्फाई होने वाला एक एक्स और वाई का इक्वेशन, ये लाइन का मीनिंग, ये इक्वेशन ऑफ लाइन का मीनिंग। मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर मैं देखूं तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को माना जाता है, ठीक है। अब आगे हमको क्या होगा कि इसी चैप्टर के अंदर में हमको पढ़ाया जाएगा कि भाई रॉ मटेरियल ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिया जा सकता है, ठीक है। एक एक करके हम सारे फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। अब जब रॉ मटेरियल आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाएगा तो आप एक बात समझिएगा कि जैसे आपका खाना अलग अलग था, उसका रॉ मटेरियल अलग अलग था, कुकिंग टेक्निक या कुकिंग प्रोसेस भी अलग अलग था, वैसे ही अलग अलग रॉ मटेरियल पे ऑब्वियसली अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला नहीं हो। जैसा रॉ मटेरियल वैसा समझो कि कुकिंग टेक्निक, वैसा प्रोसेसिंग टेक्निक और वैसा इक्वेशन, ठीक है। लेकिन सारी चीज को प्रोसेस करने के बाद में चाहे आप इस रास्ते जाओ, चाहे आप इस रास्ते जाओ, चाहे आप इस रास्ते जाओ, जब प्रोसेसिंग कर लिया तैयार हो गया तो उसको लास्ट में बोला क्या जाएगा। जैसे लास्ट टाइम हम क्या बोल रहे थे, सबको फूड ही बोल रहे थे, वैसे इस बार सबको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन बोले। इक्वेशंस अप्लाई करते समय हो सकता है कि आपका आंसर एकदम ही ऊट पटांग फॉर्मेट में आए, लेकिन ये आपका जिम्मेदारी है कि लास्ट में यहाँ पहुंचने से पहले, जैसे सारा खाना सर्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए गार्निश वार्निश करते हैं, थोड़ा सा सजाते हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि पिज्जा बनाया सीधा ओवन से निकाला मुंह पे मार दिया, लो सजाया जाता है प्लेट में कि बढ़िया से लो भाई, साथ में अगर हो सके तो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, वो है ना मतलब संस्कार हम लोग। तो उसी तरीके से क्या है कि जैसे फूड को आप सजाओगे ना, तो सजाने वाला काम यहाँ पर भी होता है कि एक बार इस तरीके से जब आपका इक्वेशन आपके हाथ में आ गया तो सजावट के नाम पे आप फाइनल में जब आंसर दे रहे होंगे ना, तो वो हमेशा आना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट। मतलब स्टार्ट तो करेंगे आप ये वाले फॉर्मेट से, लेकिन इसी को सिंप्लीफाई कर करके आप वहां तक पहुंचाएंगे, ये आपका जिम्मेदारी। और पहुंचाने के बाद में उस फॉर्मेट में जो आंसर आएगा आपका फाइनल, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे एज इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर मेरे ख्याल।
तब एक एक करके बात करते हैं। समझ में आ गया बेसिकली कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिखिए नंबर 1, आपका हेडिंग था मेथड्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसके अंदर में लिखना है नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 में when a fixed point, when a fixed point, मैं भी डिटेल में लिख देता हूं, when a fixed point and slope is given। ठीक है, when a fixed point and slope is given। देखो इस टाइम पर क्या होगा कि ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, सेकेंड ऐसा, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको एक लाइन ऐसा बताया रहेगा, और लाइन के ऊपर का आपको दिया रहेगा समझो एक फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द नोटेशन ऑफ x1, y1। और वेरिएबल पॉइंट को हमेशा x, y। जो फिक्स पॉइंट है उसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नंबर डाल देंगे, और जो वेरिएबल पॉइंट है उसके सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, तो x1, y1, और मान के चलो कि इसका स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल्स टू m। ठीक है, तो इस सिचुएशन में लिखो आप, अच्छा एक चीज ये देखना कि फिक्स पॉइंट उसको हम क्या बोल रहे हैं, x1, y1। ठीक है, और स्लोप को हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली m बोलेंगे। ये दोनों चीज आपको इस सिचुएशन में क्या ना कि गिवन रहेगा, इस बात में कंफ्यूज मत हो, मतलब पहले से ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा आप। ठीक है, लिखो हियर द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, हियर द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, ऐसे लिखो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, जहां पर ये अंडरस्टूड है कि x और y जो है ना वो इस डिजाइन के ऊपर लाइन कोई भी रैंडम पॉइंट है, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो वेरिएबल है। और x1 का y1 ये वाला फिक्स पॉइंट है, और m जो है वो इसका ये वाला फिक्स। क्लियर मेरे ख्याल। सेकेंड सिचुएशन लिखो, नंबर 2, when 2 points are given, 2 points are given। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो मानो कि ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और एक तरीके से आपको ऐसा कुछ लाइन देगा, और लाइन के ऊपर का आपको 2 पॉइंट बता दे। अब 2 पॉइंट अगर बता देगा तो यानी कि एक पॉइंट P x1, y1, और दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल में Q x2, y2 मान सकते हैं। ठीक है ना, और इस सिचुएशन में ये जो ग्रीन वाला लाइन है इसका इक्वेशन का फॉर्मूला होगा, देखो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में कि 2 पॉइंट अवेलेबल रहने से ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आप। अच्छा ये फॉर्मूला और फर्स्ट फॉर्मूला आई विल से कि सेम है, आप लोग मानते हो क्या या नहीं मानते? कैसे? करेक्ट, स्लोप का फॉर्मूला आप याद करो, वो क्या होता था, अगर 2 पॉइंट कोई मेरे को दे दे और पूछे कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। तो वही तो सिंपल सा चेंज आया है कि यहाँ पर फॉर्मेट था y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x। और इस सिचुएशन में आई विल एक्सपेक्ट कि m मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, और अगर मान लो कि m ना दे कि इनडायरेक्टली वो मेरे को बोलता है कि अच्छा 2 पॉइंट ले लो आप मेरे से, तो उन दोनों पॉइंट का हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं m निकालने के लिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x। तो m के जगह पर बस ये वाला चेंज आया, बाकी पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला आई विल से कि ऑलमोस्ट सेम सही है। चलेगा मेरे ख्याल में, चलेगा ना? चेंज ये कुछ नहीं है। चेंज देखो ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन जब आपको दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन में कभी हो सकता है कि 1 पॉइंट दे दे, लाइक कि लाइन इज पासिंग थ्रू 2,3 एंड हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो वहां पर आपको इसी रास्ते जाना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। ठीक है, यहां तक सब कुछ। तो हमने कितना फॉर्मेट डिस्कस कर लिया बताओ? 2। तीसरे फॉर्मेट को डिस्कस करने से पहले मेरे को एक नया टर्म आपको समझाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। सिंपल सा ही चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब समझो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान के चलो कि ये वाला आपका लाइन है, ठीक है ना, ये व्हाइट वाला। अब ये जो व्हाइट वाला है ये ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को काट रहा है और ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को काट रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, लाइन जब हम बनाएंगे तो चांसेस है कि यस वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काट सकता है, ठीक है ना।
तो ओरिजिन से जितनी दूरी पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा उस चीज को बोला जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से जितने दूरी पे वो वाई एक्सिस को काटेगा उस चीज को बोला जाएगा वाई इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये वाला डिस्टेंस अगर मैं ऐसे रैंडमली ले लूं कि 4 है, तो आई विल से कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो गया 4। अगर सपोज करो कि मैं इस डिस्टेंस को ऐसे कह दूं कि ये 6 है, तो मैं बोलूंगा कि इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया 6। इसमें बस एक चीज को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा हम लोग को। मान लो कि लाइन ऐसा बनाता हूं मैं, सपोज करो कि ग्रीन कलर से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस अपने नेगेटिव साइड में कट रहा है, आए बात समझे। और मान लो कि ये वाला डिस्टेंस एक बार के लिए 2 है, ऐसे रैंडमली मैं बोलता हूँ, और ये डिस्टेंस मान लो कि एक बार के लिए ऐसे रैंडम 3, तो ग्रीन वाले लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कोई अगर मेरे से पूछेगा ना, तो आई विल नॉट से 2, आई विल से -2। कोई मेरे को ग्रीन वाले लाइन का अगर वाई इंटरसेप्ट पूछेगा तो अगेन दैट आंसर विल बी 3, क्योंकि पॉजिटिव में कट रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इंटरसेप्ट को डिफाइन करूं वेगली, तो इंटरसेप्ट का डेफिनेशन ऐसा कुछ होगा कि एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एक्स एक्सिस, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, एंड एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड y एक्सिस विद ओरिजिन इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। अभी एल्जेब्रिक डिस्टेंस बोलने का क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव की तरफ काट रहा है तो पॉजिटिव लो, और नेगेटिव की तरफ काट रहा है तो नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां से लेना है आपको, ओरिजिन से लेना। देखो क्लियर है कि नहीं, आया बात समझ। इस चीज को थोड़ा सा लिखो, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। लिखो इसमें, इट इज द एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन with x axis or y axis from origin, ठीक है, आया समझ। जब x एक्सिस के साथ में डिस्टेंस लोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, x इंटरसेप्ट, और y के साथ में लोगे तो क्या बोला जाएगा उसको, y इंटरसेप्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टेंस का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग किसका बात कर रहे हैं, एल्जेब्रिक डिस्टेंस, ठीक है। तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस में क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव की तरफ जाके काट रहा है तो नेगेटिव। क्लियर मेरे ख्याल, ओके। नेक्स्ट आप थर्ड फॉर्मेट देख सकते हो यहाँ पे। अब हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे। इसमें आप लिखो व्हेन y intercept and slope is given, y intercept and slope is given, ठीक है। अब इसमें सोचो कि ये y एक्सिस, ये मान लो कि x एक्सिस, फिर आपके पास में होगा लाइन, मान लो कि ऐसा कुछ, और लाइन का आपको दो चीज दिया रहेगा कि y इंटरसेप्ट कितना है, यानी कि ये y को कितने दूर पे काट रहा है फ्रॉम ओरिजिन, एंड इसका आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्लोप दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अभी y को जितने दूर पे काट रहा है, स्टैंडर्ड नोटेशन में हम उसको c मान के चलते, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपके इक्वेशन का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। और अगेन यहां पर भी अंडरस्टूड है कि y और x से क्या होगा, दे विल बी रैंडम पॉइंट्स मूविंग ऑन योर लाइन, कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, सो दे आर वेरिएबल। m जो है वो आपकी गिवन लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप, और c जो है वो हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। याद रखना कि इस टाइप के फॉर्मेट का कोई भी फॉर्मूला x इंटरसेप्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, इस टाइप का फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करता है, y इंटरसेप्ट। मतलब y इंटरसेप्ट अलॉन्ग विद स्लोप, ये दोनों चीज अगर आपको पता है किसी लाइन का, तो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि यही वाला उसका इक्वेशन। शुरू करेंगे यहां से और फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर करके कौन से फॉर्मेट में ले जाएंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके अलावा दो और फॉर्मेट है जिसको हम लोग को समझ के और याद रखना चाहिए। लिखो 4 नंबर पे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक बार जरा बोर्ड की तरफ देखो और सोचो। मानो कि ये एक लाइन है ग्रीन वाला, जो वाई एक्सिस को मान लो कि 5 यूनिट के डिस्टेंस पे काट रहा है। ठीक है, कैन यू टेल मी कि ग्रीन वाले लाइन पे लाइन जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट के बीच में क्या कॉमन होगा, क्या सेम रहेगा सबके लिए? गेस करके देखो, थोड़ा सोचो। आपने एक बार पॉइंट्स को इमेजिन करो, तो मेरे को ऐसा लगता है, मान लो कि मैं एक एक यूनिट से आगे बढ़ रहा हूं, तो ये जो पहला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,5। सेकेंड वाले का 2,5, थर्ड वाले का 3,5, फोर्थ वाले का, पीछे आ जाओ, पीछे आने पे पहले वाले का -1,5 और पीछे आने पे -2,5। सो क्या फील आ रहा है आपको कि ग्रीन वाले लाइन के लिए क्या चीज सेम है हर जगह? वाई कोऑर्डिनेट 5 है हर पर। सही कह रहा हूं? तो इसका इक्वेशन हम कह सकते हैं यार कि इसका इक्वेशन हो जाएगा y = 5 एंड दिस इज अ काइंड ऑफ जनरल रिजल्ट। ठीक है, कि एनी लाइन विच इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का वी विल सी कि y कोऑर्डिनेट सेम टू सेम। अगर एक का 5 है तो सबका 5, एक का 7 है तो सबका 7 है, एक का 2 है तो सबका 2। आया बात समझ? तो इसीलिए आज के बाद में हम बोलेंगे, ये याद रखेंगे कि एनी लाइन विच इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होगा? y = अ फिक्स नंबर। अब वो फिक्स नंबर क्या है कि लाइन पे डिपेंड करेगा कि लाइन ऊपर लोकेटेड है कि नीचे लोकेटेड है कि कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, लेकिन y विल बी फिक्स फॉर ऑल द पॉइंट्स, हेंस द फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन विल बी व्हाट? y = k, y = कांस्टेंट। ठीक है, लिखो इस बात को, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें लिखूं इट विल बी ऑफ द फॉर्म y equals to k. It will be of the form y is equals to k. And the y equals to k where k is a fixed number. Where k is a fixed number. ठीक है, इस पॉइंट के नीचे एक नोट लिखवाना चाहता हूं। अब आप एक बार सोचो कि एक्स एक्सिस जो खुद है वो भी तो शायद इस टाइप का कोई प्रॉपर्टी एक सेटिस्फाई कर रहा है। कैन यू गेस कि वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इस टाइप पे? एक्स एक्सिस जो खुद है उसके ऊपर में भी तो इसी टाइप का कोई प्रॉपर्टी मेरे को लगता है कि सेटिस्फाई हो रहा है। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? सोचो कि एक्स एक्सिस का 4 पॉइंट बताओ मेरे को आप। मानो कि ये पहला वाला, यहाँ वाला पॉइंट बताओ क्या होगा? 1,0, ऐसे रैंडमली मानते हैं 1,0, नेक्स्ट वाला 2,0, नेक्स्ट वाला 3,0, नेक्स्ट वाला 4,0, नेक्स्ट वाला 5,0। बार बार क्या फील आ रहा है कि वाई तो सारे केस में क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। आया बात समझ? तो ये भी हम आज के बाद में एज अ नोट याद रखेंगे कि अच्छा ठीक है, एक्स एक्सिस का खुद का इक्वेशन क्या होगा? y = to। लिखो रिमार्क, मतलब चौथे पॉइंट के नीचे रिमार्क, इक्वेशन ऑफ x axis will be y equals to 0। इक्वेशन ऑफ x axis will be y is equals to 0। ठीक है, अगला पॉइंट लिखूं 5 नंबर, इक्वेशन ऑफ, इस बार हम बात करेंगे किसका बताऊं? लाइन पैरेलल विथ y एक्सिस, ठीक है। अभी लाइन पैरेलल विथ y एक्सिस का बात अगर करोगे तो देखो ऐसा कुछ, और जो आपका लाइन होगा वो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर भी सेम ही बात है कि आप अगर फील लेते हो ना, मान लो कि ये डिस्टेंस एक बार के लिए मैं कह देता हूं कि 5 है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से कोई भी पॉइंट पर जब आप पहुंचने का ट्राई करोगे तो थोड़ा सा बात करते हैं, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो? सबसे नीचे वाले का, आई थिंक 5, अच्छा एकदम नीचे वाले का, चलो ठीक है उसका भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा बताओ? 0,5, नहीं गलत बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, 5,0। ठीक है ना, इसके ऊपर वाले का 5,1, उसके ऊपर वाले का 5,2, उसके ऊपर वाले का 5,3, उसके ऊपर वाले का 5,4, उसके ऊपर वाले का 5,5। क्या फील आ रहा है बताओ कि हर एक पॉइंट का आई कैन क्लियरली सी कि यार एक्स वाला पार्ट सेम। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में हमेशा हमको मिलेगा कि एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
line parallel to y-axis, line parallel to y-axis, x equals to k, where k is any number. Line parallel to y-axis will be of the form x equals to k, where k is any number. चलेगा? और यहां से भी एक छोटा सा रिमार्क हमको ऑब्जर्व करना है कि अगर y-axis को खुद को नोटिस करें हम, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा मेरे को कि हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है 0, तो वही उसका इक्वेशन हो जाता है. लिखो रिमार्क, इक्वेशन ऑफ y-axis, इक्वेशन ऑफ y-axis will be x equals to 0, will be x equals to 0. ठीक है. अच्छा, वैसे तो पुराना बहुत चीज हमने पढ़ा है एक बार, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं रिवाइज आपको करवा देता हूँ. सबसे पहले हम बिगिन करेंगे स्लोप के साथ. स्लोप को निकालने का कितना तरीका होता था? दो, एक tan थीटा और दूसरा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. tan थीटा को आप कब यूज में लेते थे और वो कैसे वर्क करता था? जब आपके पास में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ रहे तो आप tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सॉल्व करने पे आपको स्लोप का आंसर मिल जाएगा. और अगर थीटा के जगह यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के जगह दो पॉइंट दिया हुआ हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. इसके अलावा एनी टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, उनका स्लोप क्या रहता था? सेम टू सेम. मतलब L1 पैरेलल टू L2 मींस M1 इक्वल्स टू M2 एंड M1 इक्वल्स टू M2 मींस L1 पैरेलल टू L2. उसके अलावा L1 परपेंडिकुलर टू L2 अगर हो जाए तो क्या प्रॉपर्टी था? M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1, और अगर M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1 तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1. और किसी भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है दैट मींस कि दोनों लाइन आपस में क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर. ठीक है. इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास में दो लाइन हो और दोनों के बीच का एंगल हो अल्फा, तो उस केस में tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2. तो आगे चलते हुए शुरू में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये सब क्वेश्चन का मतलब इक्वेशंस का, ये सिचुएशंस का यूज आ सकता है. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज कि अगर मैं tan के वैल्यू वाला चार्ट को रिकॉल करूं तो 0 डिग्री पे आंसर कितना था? 0. 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, फिर 60 डिग्री पे √3, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड. फिर उसके बाद में आता था 120 डिग्री का पार्टनर, मतलब 120 डिग्री आता था. पार्टनर कौन है? 60 डिग्री. आंसर क्या था वहां पे? √3. तो 120 पे आंसर कितना हो जाएगा आपका? -√3. फिर 45 का पार्टनर आएगा 135. 45 पे आंसर कितना था? 1. तो 135 पे आंसर कितना रहेगा? -1. और लास्टली आएगा आपके 150 जो 30 डिग्री का पार्टनर रहेगा. तो 30 पे आंसर कितना था? 1/√3. तो 150 पे आंसर कितना रहेगा आपका? -1/√3. आई होप कि ये सारा बात आपको अच्छे से याद है. चलिए अब हेडिंग लगाइए आप, एग्जांपल्स बिफोर 17.3. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, गिवन दैट कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है. ठीक है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा. पढ़िए पहला क्वेश्चन. रुको, एक कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक, अच्छा हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना. 17.3 हम कर चुके हैं एक्चुअली, ये तो रिपीटेड एक्सरसाइज है. यहां से करना है हम लोग. लिखो एग्जांपल्स बिफोर 17.4. 17.3 तक क्लास ही हो गया. ठीक है. पढ़ो पहला क्वेश्चन, पढ़ो क्या देखो. हर क्वेश्चन में आप जैसे देखो कि जो आप लोग अपना चॉइसेस बताए थे मेरे को, पिज्जा, पुचका, पास्ता, वो सब भी एट द एंड ऑफ द डे क्या था? फूड ही था. तो बेसिकली आप खाना खाने का ही सोच रहे थे. तो इस चैप्टर में भी, इस एक्सरसाइज के अंदर में यू विल सी कि हर एक के अंदर में लैंग्वेज आपको एकदम कॉमन मिलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. बस हमेशा यही मिलता रहेगा. ठीक है. पर इस लाइन के बाद, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलने के बाद में दे विल एवरी टाइम गिव यू अ न्यू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. अब आपको चैप्टर कैसे अप्रोच करना है उस बात के लिए अभी जो मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के रखना. हमेशा ये पार्ट कॉमन रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फिर कुछ कुछ रहेगा आपके पास, आपको ये पढ़ना है और सोचना है कि जो 5 मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, 5 तरीका है कुकिंग का मेरे पास में, उसमें से कौन से फॉर्मेट का रॉ मटेरियल ये दिया हुआ है. ठीक है. जैसे आपके पास में कितना फॉर्म लिखा है? मैंने 5 फॉर्म लिखा है. पहला क्या था एक बार बताओ? पॉइंट स्लोप फॉर्म. दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म. तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि वाई इंटरसेप्ट और स्लोप वाला फॉर्म. फिर चौथा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पांचवा पैरेलल टू वाई एक्सिस. इसको अच्छे से पढ़ना है. पढ़ने के बाद में सोचना है कि ये इन 5 में से कौन से कैटेगरी में फॉलो हो सकता है और फिर अकॉर्डिंगली हमको प्रोसीड कर. ये कौन से कैटेगरी में फॉलो होगा? लास्ट वाले में. लास्ट वाले में क्या था तरीका? पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या था आपका इक्वेशन का फॉर्मेट? x इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब एक पॉइंट का जो x है हर पॉइंट का वही x रहेगा. तो ये कैसा लाइन मांग रहा है आपसे जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो
और साथ ही साथ किधर से पास करे, -3,2 से। तो अगर -3,2 से पास कर रहा है तो इस मोमेंट इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया उसका, -3। और मैं जानता हूं कि जो भी आदमी y एक्सिस से पैरेलल होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यूनिफॉर्म होता है, सबका सेम सेम होता है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इमीडिएटली बताओ, x इक्वल्स टू माइनस, लिखो हियर द इक्वेशन विल बी, इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। द इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3। अच्छा ये तो आपने बोल दिया एक बार, लेकिन लास्ट में आई विल से कि इस फॉर्मेट में आपको कभी भी आंसर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए बताओ, सबको लेफ्ट में ले आओ। तो x + 3 इज इक्वल्स टू 0। और दो बात है कि सबको लेफ्ट में भी लाना है, साथ ही साथ आपको कोशिश करना है कि x का कोफिशिएंट अगर आप पॉजिटिव रख सको ना तो बेहतर है। मतलब आप साइड स्विचिंग के नाम पे तो x को भी वहां ले जा सकते थे, -x - 3 = 0 कर सकते थे, लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबल ये वाला फॉर्मेट हो, चलेगा। ओके, नंबर 2 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड विद द स्लोप दिस। अब एक बार सोचो पहले कि ये कौन से फॉर्मेट से रिलेट हो रहा है। फर्स्ट वाले जिसमें मेरे को पॉइंट दिया हुआ अच्छे से और मेरे को क्या दिया हुआ, स्लोप दिया हुआ, ठीक है ना। तो लिखो हियर जो दिया हुआ पॉइंट है उसको हम क्या बोल के एड्रेस करते हैं, x1, y1, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका -4,3 और स्लोप को क्या बोल के एड्रेस करते हो, m इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में हो जाएगा हाफ। और इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था बताओ मेरे को, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ये हमने अपने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया, ये रॉ मटेरियल था मेरा, अब खाना पका रहे हैं, पकने ही वाला खाना आपका। y1 की जगह पर आप डाल सकते हैं 3 और m की जगह पर भी आप डाल सकते हैं हाफ, और x - x1 की जगह पर मेरे ख्याल में -4, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज y - 3 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x + 4। फिर 2 को क्रॉस कर दो आप यहां से, दिस एम्प्लाइज मेरे ख्याल में ट्वाइस y - 6 इज इक्वल्स टू x + 4। सबको उधर ले जाने का प्लान करूं तो मेरे ख्याल में 0 इक्वल्स टू एक बार के लिए x - 2y + 10 और साइड स्वैप करके लिख दो तो x - 2y + 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर, ठीक है। आया समझ। शुरू में किस्मत अच्छा रहेगा कि सारा रॉ मटेरियल आपको पढ़ के फील आ जाएगा, अच्छा ये इससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आगे चल के रॉ मटेरियल देने के लिए भी वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब अजीब अजीब लैंग्वेज यूज करेगा, आपको ढंग से आइडेंटिफाई करना कि ये लैंग्वेज किधर इंडिकेट कर, ठीक है। चलो 3 नंबर देखो, फिर से देखो आप, ये वाला पार्ट सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हर जगह सेम ही रहेगा ये, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन है कुछ आपके पास, विथ स्लोप एज -2 and which intersects x-axis at a distance of 3 units to the left of origin। इस ग्रीन वाले पार्ट का मैं क्या समझू, स्लोप का तो ठीक है, m समझ लूंगा इसको कि m दिया हुआ है मेरे को -2, और ये जो बाद में बोला है इसका क्या मीनिंग होगा सोचो। नहीं, c इसलिए मैंने बोला था कि c जो है वो y एक्सिस के साथ में रिलेट करता है, c नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है देखो समझो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ये बोल रहा है कि आपके पास में एक ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, राइट। तो जैसा ये बोल रहा है वैसा अगर मैं एक फोटो बनाने का ट्राई करूं तो आई थिंक ऐसा कुछ फोटो मेरे माथे में आएगा। और अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो कैन आई से कि दिस लाइन इज श्योरली पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,0। क्या कहते हो, सोच के देखो आप, और रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, इमेजिन करो और देखो कि सेटिस्फाइड हो कि नहीं, हाँ यही होना चाहिए ये वाला। और इसके साथ में आपको स्लोप कितना दिया हुआ है इसका, -2, तो हो गया, स्लोप है, पॉइंट है, तो बात खत्म। क्या होगा बताओ, अब ये कौन से फॉर्मेट के थ्रू हो सकता है सॉल्व। फर्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो x1 y1 आपका हो गया -3,0, तो आई विल से y - 0 इज इक्वल्स टू m के जगह पर -2 और इंटू x आई विल से -3। सॉल्व करने पे y इज इक्वल्स टू -26 और ये चलो एक बार रुक जाता हूँ, -2 इसको आप पहले कर लो x + 3, तब कंफ्यूजन नहीं आएगा। y इज इक्वल्स टू -26 -6, सबको लेफ्ट में ही लाने का प्लान करो तो 2x + y + 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और मैं इसी चीज का बात कर रहा था कि धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन गिविंग का लैंग्वेज है ना वो बहुत ज्यादा मतलब डिप्लोमेटिक हो जाएगा, कि आपको बहुत ध्यान से सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है। और हमेशा आई विल से कि वैसे तो ये बनाने का मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये अगर बनाते हो तो क्लैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर रहेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड दिस, अब ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ही हो गया। कौन सा वाला? सेकेंड वाला। लिखो हियर x1 कमा y1 इज इक्वल्स टू -1 कमा 1 एंड x2 कमा y2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ? 2 कमा -4। तो आपका जो इक्वेशन है वो होना चाहिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यूज को डालोगे तो मान लो कि y माइनस, आई विल टेक इट फ्रॉम हेयर 1, y2 के लिए आई विल से -4 -1 अपॉन x2 के लिए 2 -1 और इंटू x माइनस x1 में आई थिंक -1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज y माइनस 1 इक्वल्स टू -5/3, ठीक है, और इंटू x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने पे 3 वहां चला जाएगा शायद, इट विल बिकम 3y माइनस 3 इज इक्वल टू में -5 से मल्टीप्लाई होके -5x माइनस 5, सबको इधर ले आओ तो हो जाएगा मेरे ख्याल में 5x प्लस 3y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। By using the concept of equation of a line, prove that the 3 points this are collinear। ठीक है, अभी इस चीज को हम दो तरीके से तो सीख चुके हैं, रिकॉल करो क्या क्या। पहला मेरे ख्याल में अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप 0 कर सकते हैं। दूसरा मेरे ख्याल में स्लोप का आइडिया था कि पेयर वाइज दोनों का स्लोप निकालो और अगर एक कॉमन पॉइंट है बीच में तो पैरेलल नहीं होगा वो दोनों लाइन मतलब वो लाइन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट टेक्निकली सेम लाइन पे लाई कर रहा हो। आज ये कह रहा है कि इस बार आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन का कंसेप्ट यूज करके प्रूव करो कि ये जो है वो कोलिनियर। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन के कंसेप्ट के हिसाब से क्या करना चाहिए हमको, वो देखो, वो ये है कि दो पॉइंट को यूज करके आप उस लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। और ये तीसरा पॉइंट भी यदि सच्ची में उस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये तीसरा पॉइंट भी उसके इक्वेशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अगर मैं वो दिखा पाऊं तो बात खत्म, चलेगा। हालांकि अगर ये ऊपर वाला बात मेंशन ना रहे तो मैं बोलूंगा कि स्लोप वाला आइडिया सबसे बढ़िया है, उसमें सबसे कम टाइम कंजम्पशन में हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लिखिए, पहले लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ा कम लिख रहा हूं, हाँ एग्जाम में आप लोग थोड़ा सजा वजा के लिखना अच्छे से। मैं इसको मान रहा हूं x1 y1 और इसको मान रहा हूं x2 y2। फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का y माइनस y1 यानी कि 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 3 इंटू x माइनस x1, तो मेरे ख्याल में x माइनस 3। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय -5 इंटू x माइनस 3। माइनस माइनस वन 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आई थिंक 5y इज इक्वल्स टू अंदर चला जाएगा ट्वाइस x माइनस 6। दिस एम्प्लाइज 5y को वहां ले चलो तो 0 इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस 5y और बोलो प्लस या माइनस ही रहेगा शायद -6। तो साइड स्वैप कर लो आप तो ऐसा कुछ आ जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन आ गया मेरे पास। नेक्स्ट मेरे को चेक करना है कि भाई कोलिनियर है कि नहीं। तो अगर वो पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर देता है तो कोलिनियर है तीनों पॉइंट फिर, और नहीं करता तो कोलिनियर नहीं है। तो एक बार ऑरली पहले चेक कर लो, 8 और 2 डालोगे तो 2 8 से कितना हो जाएगा 16, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, तो 16 माइनस 16 इक्वल्स टू क्या हो रहा है 0। तो सेटिस्फाई तो कर रहा है। लिखो नाउ LHS at 8,2 LHS at 8,2। सोचो एक बार क्या होगा, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। सॉल्व करने पे 16 माइनस 10 माइनस 6, तो 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। लिखो हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलेगा, नेक्स्ट देखो 6 नंबर। अब यहां से लैंग्वेज थोड़ा और इधर उधर होता रहेगा, बाकी थॉट प्रोसेस सेम है, बहुत इजी। फाइंड द, वापस आप देखें कि ये वाला पार्ट एकदम सेम टू सेम। इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो मेरा दिमाग इसको ट्रांसलेट कर रहा है कि अच्छा m इक्वल्स टू हाफ बोलने का ट्राई कर रहा है, बोलना ठीक से आया नहीं इसलिए tan थीटा इक्वल्स टू हाफ बोल रहा है।
वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट इज इतना, एक्स इंटरसेप्ट इज इतना। तो दो पार्ट में मेरे को दो सवाल पूछा है। वाई इंटरसेप्ट का तो मेरे को लगता है कि भाई भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे, नहीं सीधा सीधा फॉर्मूला ही है हमारे पास, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट को डायरेक्टली हम क्या सोच सकते हैं कि सी का आंसर दिया हो, और अगर सी का आंसर दिया हो तो आप डायरेक्टली इसको कौन से फॉर्मेट से एसोसिएट कर सकते हैं, थर्ड वाले से। लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कहेंगे कि देखो यार, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, m इक्वल्स टू हो गया आपका हाफ और c हो गया आपका -3/2 और इक्वेशन हो गया आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो उस हिसाब से y इज इक्वल्स टू हाफ x और मेरे ख्याल में -3/2। यहाँ से फर्दर आप एलसीएम ले सकते हैं, मेरे ख्याल में y इज इक्वल्स टू आई थिंक x -3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2y इज इक्वल्स टू x -3 और 2y को उधर ले चलो तो 0 इक्वल्स टू x - 2y - 3, स्वैप कर दो तो x - 2y - 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन, आया समझ। सेकेंड पार्ट के लिए लेकिन आप ऐसे तो काम नहीं कर पाओ, क्योंकि x इंटरसेप्ट तो हम सी नहीं मानते, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने x इंटरसेप्ट का भी देखा कि कैसे इसको प्रोसेस किया जा सकता है। ये मान लो कि आपका लाइन है, x इंटरसेप्ट 4 होने का मतलब ये है कि लाइन कुछ ऐसा रहेगा जो x एक्सिस को 4 यूनिट के डिस्टेंस पे काट रहा होगा, आया बात समझ। और 4 यूनिट के डिस्टेंस पे अगर काट रहा होगा तो हम क्लियरली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि 4,0 होगा। तो एक तरीके से मेरे को एक पॉइंट मिल गया जहां से लाइन पास कर रहा है, और स्लोप तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ मेरे हाफ। तो मैं कौन से फॉर्मेट से इसको डील कर सकता हूँ, फर्स्ट वाले फॉर्मेट से लिखूं, हियर m इक्वल्स टू हाफ एंड x1, y1 is equals we can say 4,0। चलिए लिखो therefore equation of a line will be y minus 0 यानी कि y minus y1 is equals to m into x minus x1 यानी कि 4। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y is equals to x minus 4, 2y को वहां फेंक दो तो 0 equals to x minus 2y minus 4, स्वैप कर लो तो आई थिंक x minus 2y minus 4 equals to 0। ये आपका आंसर चलेगा, समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, अगेन वेरी सिंपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ये वाला पॉइंट, ठीक है, एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ y एक्सिस। सोचो तो ये एंगल डायरेक्टली है आपके काम का, क्यों और कैसे। ये कुछ ऐसा क्या है, ठीक है, देखना ध्यान से कि लाइन कुछ एक बार के लिए मैं ऐसा बना लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपका ठीक ठीक रहे। ये ग्रीन वाला लाइन है आपके पास, और लाइन के बारे में ये बोला हुआ है आपको कि ये y एक्सिस के साथ में 30 डिग्री बनाएगा, यानी कि आई थिंक ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ, लेकिन इस 30 डिग्री को प्रोसेस करने का तो डायरेक्टली कुछ है नहीं मेरे पास हमको, लेकिन पॉइंट दिख रहा है तो मन कर रहा है कि यार कहीं से अगर स्लोप पता लग जाता तो मजा आ जाता। अब स्लोप पता लगाने के लिए आप 30 डिग्री से काम चला सकते हो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ध्यान देना होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ध्यान देना होगा। वो किधर है आपका, यदि ये 30 पूरा 90 होता है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो गया तो ये थीटा हो गया, यहाँ से m क्या बोल सकते हैं tan थीटा, ठीक है ना, और वो कितना हो जाएगा बताओ 60 बिठाने से आई थिंक √3। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको बोला हुआ कि m इक्वल्स टू क्या होगा √3, और पॉइंट आपको दिया हुआ है तो m पता है पॉइंट पता है, तो आप जा सकते हैं फर्स्ट वाले फॉर्मेट के रास्ते। लिखिए हियर ऐसे लिखो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ताकि याद रहे आपको कि आया कैसे वो चीज। थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर नीचे लिखो देयरफॉर m इक्वल्स टू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, m इक्वल्स टू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, ठीक है, चलेगा यहां तक। उसके आगे लिखो अगेन x1, y1 इज इक्वल्स टू 1, 2, बाकी बस एक लाइन लिखना है, y माइनस y1 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू √3 इंटू x माइनस x1 यानी कि 1। दिस इंप्लाइज y माइनस 2 इज इक्वल्स टू √3x माइनस √3, ठीक है। फिर सबको उधर ले चलो तो आई थिंक 0 इज इक्वल्स टू √3x माइनस y और माइनस √3 प्लस 2, स्वैप कर लो तो √3x माइनस y माइनस √3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है मेरे ख्याल में ये वाला भी
नेक्स्ट देखो 8 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 3। इसको क्या सोच सकते, सॉरी -3, क्या सोच सकते हैं इसको तो c मान सकते क्योंकि y इंटरसेप्ट, तो c इक्वल्स टू -3 हो गया। फिर बोल रहा है कि एंड विच इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। आएंगे एक एक करके, पहले चलो पैरेलल वाले पे बात करते हैं, ठीक है। आओ एक बार मैं एक और तरीके से प्रेजेंट करता हूं इसको, आप सोचना थोड़ा ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -3, मतलब c इज -3, ठीक है। फर्स्ट आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट पार्ट 1। आगे ये बोल रहा है कि एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। इसका क्या मतलब, और पहले तो ये बताओ कि इस वाले लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए व्हाट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है एंड व्हाट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। अगर C है तो C के साथ में एसोसिएटेड एक ही फॉर्मेट था, थर्ड वाला, y इक्वल्स टू mx प्लस c मिल गया मेरे को। अब अगर कैसे तैसे करके मेरे को m मिल जाए ना, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। m मिलने का तरीका क्या हो सकता है, ये बोल रहा है कि जो लाइन आप ढूंढ रहे हैं उसका y इंटरसेप्ट -3 होना चाहिए और उसको होना चाहिए पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। थोड़ा सा अगर मैं फोटो खेलूं तो देखो एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, ठीक है। ग्रीन वाला वो है जो मेरे को चाहिए, तो ग्रीन वाले के लिए मेरे को उसने बोला कि c इक्वल्स टू होगा -3 और ग्रीन वाला होगा येलो वाले से पैरेलल। और येलो वाले के बारे में क्या बोला कि ये पास करेगा -2,3 से और 4,5 से। तो सिंस येलो वाला 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो मैं थोड़ा माथा लगा कि येलो वाले का स्लोप निकाल सकता हूँ। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 5 - 3 यानी कि 2 और 4 - 2 यानी कि 6, तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में 1/3 आया समझ। और सिंस ग्रीन वाला और येलो वाला क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से आपस में क्या है, पैरेलल, तो ग्रीन वाले का स्लोप भी टेक्निकली कितना होना चाहिए, m इक्वल्स टू 1/3। अब स्लोप पता चल गया, c पता चल गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं। y इज इक्वल्स टू mx यानी कि 1/3x और प्लस c यानी कि -3। एलसीएम खेलोगे तो 3y इज इक्वल्स टू x - 9, सबको उधर ले जाओ तो x - 3y - 9 इक्वल्स टू 0। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। एक बार सोच लो अच्छे से कि आया समझ कि नहीं आया समझ। जो लाइन आपको चाहिए था वो किसी अलग लाइन से पैरेलल था और जिससे पैरेलल था वो 2 पॉइंट से पास कर रहा था, 2 पॉइंट से पास कर रहा था तो उसका स्लोप आ गया। मेरा लाइन उससे पैरेलल है तो जो उसका स्लोप वही मेरा स्लोप। स्लोप पता चल गया, y इंटरसेप्ट पता चल गया, तो डायरेक्टली आप इक्वेशन का फॉर्मेट बोल सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, वैल्यूज बिठाइए, आंसर पाइए। क्लियर मेरे ख्याल में। और ये चीज का भी बार बार ध्यान रखेंगे कि शुरू भले कहीं से भी करो, अंत तो ऐसे ही करना है आपको। कैसे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट चलेगा। सेकंड वाले के लिए थोड़ा सा टाइम लो, 10-20 सेकंड सोचो तो एक बार आप लोग, यदि खुद का दिमाग क्या पता काम करे। करो, ट्राई करो एक बार। देखो एक बार सेकंड वाले फॉर्मेट में, मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो कॉमन ही है कि y इंटरसेप्ट आपका -3, और जैसे आपको y इंटरसेप्ट का पता लग गया ना, इमीडिएटली आपका दिमाग में चलना चाहिए कि अब सब हाउ मेरे को स्लोप चाहिए, मिल जाए तो बात बन जाएगी। इस बार क्या हो रहा है देखो, 2 लाइन का इन्फॉर्मेशन इस बार भी, एक ग्रीन वाला जो मेरे को चाहिए और दूसरा येलो वाला जिसके बारे में कुछ कुछ बोला है इन्हें, ठीक है ना। तब क्या बोला है देखो, पहले तो ये कह रहे हैं कि जो लाइन आपको चाहिए अल्टीमेटली उसका c है -3, ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है, पहला बात। फिर मेरा रिक्वायर्ड लाइन एक ऐसे लाइन से 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, जो खुद पास कर रहा है 0,-5 एंड बोलो -1,3 से, आया समझ। तो येलो वाला लाइन सिंस वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका स्लोप तो इमीडिएटली आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू आई थिंक 3 + 5 तो कितना आ जाएगा बोलो, 8, और नीचे मेरे ख्याल में -1 -0 तो मेरे ख्याल में -1, तो अल्टीमेटली माइनस ये आया समझ। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस के लिए m1 बोल दूं, ठीक है ना, और इसके स्लोप को अगर मैं बोलूं कि यार ये m2 रहेगा, ठीक है, तो डू यू हैव द फीलिंग कि सिंस दे आर परपेंडिकुलर देयरफॉर वी आर वेरी श्योर कि m1 * m2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1। इसमें आप m1 का आंसर बिठा दीजिए, -8 * m2 इज इक्वल्स टू कितना, -1, -1 एंड यहाँ से m2 इज इक्वल्स टू कितना, 1/, देखो क्लियर आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। और m2 अगर आपका 1/8 आ गया यानी कि इस वाली लाइन का स्लोप कितना आ गया आपका 1/8, अब कोई टेंशन ही नहीं है आपको, अब किसी का भी हेल्प नहीं चाहिए आपको, क्या हो जाएगा आंसर बताओ,
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आई थिंक 1/8 इंटू एक्स, और c के जगह पर आई विल पुट -3. दिस इम्प्लाइज एलसीएम एलसीएम ले लो तो y इज इक्वल्स टू आई थिंक x माइनस 24 अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8y इज इक्वल्स टू x माइनस 24, सबको उधर ले चलो तो 0 इक्वल्स टू x माइनस 8y माइनस 24, स्वैप कर लो तो आई थिंक x माइनस 8y माइनस 24 इज इक्वल्स टू, ये आपका आंसर. देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है. और हर बार आई विल सजेस्ट कि ऐसा छोटा सा एक फोटो बना लो, उससे आपको बहुत फायदा होगा, मतलब अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे कि क्या चल रहा नहीं चल रहा. ठीक है, बढ़े आगे. एंड दिस आइडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आगे जाके ये बहुत बार रिपीट हो कि आपको एक लाइन के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्लोप बताया रहेगा, और उस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का आपसे इक्वेशन या स्लोप पूछा रहेगा. तो बार बार ऐसा होगा कि जिस लाइन का हमको इन्फॉर्मेशन है उसका स्लोप पहले निकाल लो, और जो उससे परपेंडिकुलर है उसमें भी आई विल से कि बार बार ये ड्रामा करने का जरूरत नहीं है. आप तो क्या करो कि इस लाइन का स्लोप जितना आया है ना उसका रेसिप्रोकल ले लो, साइन चेंज कर दो. इसका रेसिप्रोकल कितना होगा -1/8, साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1/8. ऐसे रैंडमली सपोज करो कि येलो वाले लाइन का स्लोप आया रहता 3/2, तो ग्रीन वाले लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए था -2/3, कॉमन सेंस. ठीक है, येलो वाले लाइन का स्लोप रहता सपोज करो 4/5, तो ग्रीन वाले लाइन का स्लोप कितना हो जाता -5/4. उल्टा करना है और रेसिप्रोकल लेना है. ठीक है, मान लो कि येलो वाले लाइन का स्लोप रहता -7/8, तो ग्रीन वाले का क्या हो जाता 8/7. रेसिप्रोकल, साइन चेंज. नॉट नेसेसरी कि हमेशा इसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, किसी का भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है. पहले जो है उल्टा कर दो उसको, रेसिप्रोकल ले लो उसका, उसके बाद क्या कर दो उसका साइन चेंज कर दो, चलेगा. चलिए अगले सवाल पे फिर 9 नंबर देखिए. सेम ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल, थोड़ा सा बस बदल गया. पढ़ो. पहला पार्ट तो वही है जो हर जगह होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये वाला. ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स ये वाला एंड ये वाला. ठीक है, तो कैसा फोटो बनेगा इसका सोचो. एक येलो लाइन होगा जिसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, और एक ग्रीन लाइन होगा जिसका इक्वेशन मेरे को अल्टीमेटली चाहिए. ठीक है ना, ग्रीन वाले का इक्वेशन चाहिए. तो ग्रीन वाले के बारे में ये क्या बोल रहा है बताओ, कि ग्रीन वाला इज सपोज टू पास थ्रू विच पॉइंट, बोलो -3,5. ठीक है, और जिससे ये परपेंडिकुलर होना चाहता है वो लाइन कहां कहां से पास कर रहा है, मेरे ख्याल में 2, 5 एंड बोलो दूसरा क्या है -3,6. क्लियर कि नॉट क्लियर. अब सोचो कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं ग्रीन वाले लाइन के बारे में. सिंस ये वाला पॉइंट पता है मेरे को, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ यार शायद पहला वाला टेक्निक अप्लाई हो जाएगा, जिसमें हमको पॉइंट पता होना चाहिए था और क्या पता होना चाहिए था, स्लोप. स्लोप का इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है. तो कैसे इनडायरेक्टली ले सकते हैं, येलो का स्लोप निकाल सकते हैं, ग्रीन वाला उससे परपेंडिकुलर है तो ग्रीन वाले का भी आ जाएगा, और स्लोप और पॉइंट जब दोनों आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, आओ येलो वाले का स्लोप बताओ कितना आएगा. मेरे ख्याल में 6 - 5 1, और -3 -2 मेरे ख्याल में -5. तो ग्रीन वाले का कितना हो जाएगा, इसका उल्टा और साइन चेंज, तो उसका उल्टा -5, साइन चेंज करोगे तो 5, इसका मेरे ख्याल में 5. अब मेरे पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, आई कैन जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन. क्या हो जाएगा बोलो, y माइनस आई थिंक 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 3. बोलोगे तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15. सिंप्लीफाई करने पे इसको उधर ले चलो, 0 इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 5x माइनस y और प्लस 20. स्वैप कर लो तो 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, मेरे ख्याल कितने लोग खुद से आ गया. गुड. इसको देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c. पढ़ो एक बार, सोचो क्या बोल रहा हूं. मैं तब तक एक फोटो वोटो कुछ बनाता हूं. ये बोल रहा है कि ऐसा x एक्सिस y एक्सिस होगा, एक ऐसा लाइन होगा जिसका इक्वेशन उसने खुद ही पहले से ही बोल दी. इक्वेशन क्या है इसका, y इक्वल्स टू mx प्लस सी. तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट c होगा और m इसका स्लोप हो जाएगा. ठीक है, और मेरे को बोल रहा है कि ओरिजिन से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो इस वाले लाइन को कौन से पॉइंट पे जाके मीट करेगा, -1,2.
एक बार आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट -1,2 कैसे हो गया, मैं जैसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ समझने की। ये लाइन हो सकता है कि ऐसे रहा होता तो आ जाता हमारा -1,2 भी आ जाता। ठीक है मेरे ख्याल। अभी करना है हमको एम और सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एम और सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरा सजेशन तो ये होगा कि कैसे भी करके अगर मैं ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन ढूंढ लूँ, पहले सोचना थोड़ा ध्यान से, कैसे भी करके मैं अगर ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन ढूंढ लूँ तो उसके बाद मैं उस इक्वेशन को ये वाले फॉर्मेट में ले जाऊंगा और बाय कंपैरिजन बोल दूंगा कि एम का वैल्यू ये होना चाहिए, सी का वैल्यू ये होना चाहिए। चलेगा। अब आप सोचो कि ग्रीन वाला लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए डू यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर? आई थिंक यस। देखो कैसे, ग्रीन वाला लाइन इज पासिंग थ्रू ये वाला पॉइंट, तो एक पॉइंट का इंफॉर्मेशन तो आ गया। आई कैन कंसीडर दिस पॉइंट टू बी माई व्हाट, x1 का y, समझ रहे हो? चलेगा। फिर क्या है कि ये जो पिंक वाला परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया तो 90 डिग्री हो गई, और पिंक वाले पे तो मेरे को लगता है कि यार दो पॉइंट पता है मेरे को, ठीक है। तो फिर पिंक वाले लाइन का 2 पॉइंट से क्या निकाल सकते, स्लोप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ? m1 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 - 0 तो ऊपर 2 और -1 - 0 तो मेरे ख्याल में -1, अल्टीमेटली -। और पिंक वाले लाइन का स्लोप यदि आ गया, ये भी पता है कि ग्रीन वाला लाइन उससे परपेंडिकुलर है, तो ग्रीन वाले लाइन का स्लोप इमीडिएटली कितना बोल सकते हो, बोलो? m2 इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही, हाफ। अब ग्रीन वाले लाइन के बारे में मेरे पास तो बहुत इंफॉर्मेशन, अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा बोलो? y माइनस कितना 2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस मेरे ख्याल में 1। चलेगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बताओ? 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, सबको स्वैप करके उधर ले जाओ। ये काम करो, उधर भी मत ले जाओ। आप तो देखो कि आपको लास्ट में एम और सी बताना है, राइट? तो इससे कंपेयर करने का ट्राई करो। कंपेयर करने के लिए इसको उसी फॉर्मेट का बनाने का ट्राई करो। तो आप सबको उधर मत ले जाओ, 4 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई थिंक 5, फिर इस 2 को धक्का मार दो तो क्या होगा बताओ? y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस 5/2। अब कंपैरिजन करके आई कैन से कि m के जगह पर हाफ बैठा हुआ है और c के जगह पे 5/2 बैठा हुआ है, तो m हाफ और c का वैल्यू 5/2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा। बढ़े आगे फिर, देखो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि a line perpendicular to the line segment joining this and this। ठीक है, तो पहले थोड़ा बनाते हैं डिजाइन विजाइन, क्या बोलना चाह रहा है ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ के बनता है, A1,0 एंड B लेट्स से 2,3। फिर एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इसको जहां कट करेगा वहां ये इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड करेगा। यहां तक इंफॉर्मेशन ये, ठीक है ना। फिर ये मेरे को बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक बार फिर से पढ़ते हैं। A line perpendicular to the line segment joining this and this divides it in the ratio 1:n, find the ratio equation of the line। ठीक है, कौन से लाइन का इक्वेशन मांगा है बोलो? ब्लू वाले का कि ग्रीन वाले का? ग्रीन वाले का। ब्लू वाले का तो एकदम लल्लू है, 2 पॉइंट पता ही है, फट से निकाल लो। ब्लू वाले का नहीं मांगा, मांगा आपसे ग्रीन वाले जो उससे 90 डिग्री पे हो। और ये ग्रीन वाला लाइन ब्लू वाले लाइन को कट करेगा 90 डिग्री पे, एक बात तो ये क्लियर है एकदम। और जहां कट करेगा वो कट लगाने के बाद में इट विल बी डिवाइडेड या इट विल बी ब्रोकन इन द रेशियो 1:n। ये वाला बात मेरे को बता दो। अब आप बताओ कि कैसे अप्रोच कर सकते। मैं बोलूंगा कि ग्रीन वाले लाइन की इक्वेशन को ढूंढने के लिए वापस से हमको थोड़ा रॉ मटेरियल चाहिए। एक रॉ मटेरियल हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, कौन सा? स्लोप वाला। ब्लू वाले का 2 पॉइंट पता है, तो बताओ तो मेरे को ब्लू वाले का स्लोप कितना हो जाएगा? m1 इक्वल्स टू 3 - 0 3 एंड 2 - 1 का वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है 3। तो ग्रीन वाले लाइन का इमीडिएटली स्लोप कितना बोल सकता हूं बताओ? m2 इज इक्वल्स टू -1/3। एक बात तो ये होगी। अब दूसरा आप सोचो कि स्लोप पता चलने के बाद में और क्या मिल जाने से आपका काम हो जाएगा, एक पॉइंट मिलने से आपका काम हो जाएगा। पॉइंट भी मैं सच बात बता रहा हूं तो है यहीं पे है, आपको बस ध्यान से देखना है उसको। अब पॉइंट कैसे है देखो, तो सेक्शन फॉर्मूला याद करो। मान लो कि इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि भाई ये है हमारे लिए सी एच कॉमा के, नहीं जानता मैं एक बार के लिए, तो ये क्या है हमारे लिए सी एच कॉमा के। सी एच कॉमा के को मेरे को लगता है कि सेक्शन फॉर्मूला से ढूंढा जा सकता है। एंड सी इज अ पॉइंट जहां से ग्रीन लाइन में पास हो रहा है, तो अगर मेरे को सी का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो इट कैन एक्ट एज x1, y1 फॉर मी। स्लोप तो मेरे पास में है ही, बाकी बात बन जाएगा हमारा।
अच्छा आओ, एच और के निकालने के लिए हाउ कैन वी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला बताओ, याद है ना आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला? देखो h इज इक्वल्स टू, जैसा मैंने सिखाया था, ये वाला नंबर इनटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 इंटू 2 प्लस अगला नंबर दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो मेरे ख्याल में n इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, सॉल्व करने पे आई थिंक 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका h का आंसर। और फिर k का आंसर देखो आपका क्या होगा, 1 इंटू दूर वाले नंबर का y कोऑर्डिनेट, तो आई थिंक 1 टाइम्स ऑफ 3 प्लस n टाइम्स ऑफ मेरे विचार में 0 और डिवाइडेड बाय अगेन 1 प्लस n, सॉल्व करने पे k इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। देखो आया समझ के नहीं आया, चलेगा? अच्छा ये यदि आ गया आपके पास में, तो इन अ सेंस आपके पास में ये वाला पॉइंट आ गया c, ठीक है। अब देखो आंसर देखने में तो बहुत भयानक सा होगा, ठीक है, y माइनस इन द नेम ऑफ y1 आपको यूज करना है की, आई थिंक 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इज इक्वल्स टू m के नाम पे आपको यूज करना है -1/3 इनटू x माइनस x1 के नाम पर आप यूज करेंगे h, तो आई थिंक 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n। अब यहां से आपको करना है सिंप्लीफाई, तो पहले एलसीएम खेलो यहाँ पे, तो आई थिंक 1 प्लस n और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस n टाइम्स ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, लेट इट बी -1/3, एलसीएम यहाँ पर भी ले लेते हो तो 1 प्लस n ऊपर हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x और माइनस ऑफ, यहाँ पर मैं स्टार लगाता हूँ थोड़ा सा, फिर से बच्चे ना ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, हाँ तो उसके चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है, ये स्टेप ब्रैकेट लगाना एकदम ध्यान से, आपको मिलेगा ऐसा कुछ माइनस ऑफ 2 प्लस n, फिर दोनों साइड से 1 प्लस n कैंसल ऑफ, और इस 3 को अब आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n टाइम्स ऑफ y माइनस 3 इंटू 3 आई थिंक 9 इज इक्वल्स टू इस -1 को अंदर ले चलो, तो नेगेटिव ऑफ 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x और नेगेटिव इंटू नेगेटिव आई थिंक पॉजिटिव ऑफ 2 प्लस n, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर सबको उठा के मेरे ख्याल में ले आओ इस तरफ, तो आपको मिलेगा ऐसा कुछ कि ये x को ही पहले लिख देते हैं, ये भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, आई थिंक 1 प्लस n इंटू एक्स, फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n इंटू वाई -9, वहां से आएगा मेरे ख्याल में कितना -2 माइनस n ना, तो -11 माइनस n इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कर लो कॉपी फटाफट। देखो अगला सवाल देखो, यहां से सब इजी इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ये ऑलमोस्ट सेम, बस राइट बाइसेक्टर वर्ड का सही से मीनिंग सोचना है आप। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, बोलो तो राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फोटो में अगर मैं पूछूं कि इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ तो क्या जवाब दो? मतलब जो आपको ये पॉइंट्स दे रखा है, मान लो कि वो ग्रीन वाले लाइन पर लाई करता है ए 3,4 एंड बी आई विल से -1,2, चलेगा। फिर आपके पास में एक लाइन है जो ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दैट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ। दो बात होगा यहाँ पे कि एक तो ऑब्वियसली 90 डिग्री वाला बात वैलिड होना चाहिए, और बाइसेक्टर होने की वजह से क्या है ना कि ये जहां काटेगा इसको वो पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ ए। देखो आया समझ नहीं आया समझ? जैसे इसमें था कि 90 डिग्री पे है, बस जहां काट रहा है दैट पॉइंट इज नॉट मिड पॉइंट, तो वो थोड़ा इधर उधर का पॉइंट, इसीलिए आई हैड टू गो विथ सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन राइट बाइसेक्टर बोलने का मतलब है कि 90 डिग्री पे भी है और बाइसेक्टर है बोल के दो इक्वल टुकड़ा कर रहा है, इक्वल टुकड़ा कर रहा है मतलब कौन सा पॉइंट हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। नहीं आया समझ? क्लियर है? अब तो मेरे ख्याल में बहुत ईजी है। ए बी का स्लोप बताओ कितना हो जाएगा? m2 इज इक्वल्स टू 2 - 4 - 2 -1 - 3 -4, so this is equals to हाफ आ रहा है क्या? और फिर इसके चक्कर में ब्लू वाले का कितना हो जाएगा? -2, वेरी गुड। फिर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? 3 - 1/2 तो 1, वेरी गुड। 4 + 2 = 6/2, तो मेरे ख्याल में 3, 1 का मतलब। अब आप देखो कि ब्लू वाला लाइन जो एक्चुअली आपको चाहिए था, जिसका इक्वेशन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, किधर से पास कर रहा है 1 3 से, और स्लोप है उसका -2, तो इक्वेशन मेरे ख्याल में हो जाएगा
y minus 3 is equals to minus 2 into x minus 1. This implies y minus 3 is equals to minus twice x plus 2. सबको लेफ्ट में ले आओ, मेरे ख्याल में twice x plus y minus 5 is equals to 0. twice x plus y minus 5 is equals to 0. ये आपका आंसर चलेगा. रिपीट करूं, किसी आइडिया हो कि हो जाएगा. नेक्स्ट देखो फिर नंबर 13. इस पे आप 5 स्टार लगा लो. मतलब मैं अगर आपका टीचर होता तो ये सवाल मैं पक्का पूछता. बहुत अच्छा क्वेश्चन. आइए देखते हैं. पहले एक फोटो बना लेता हूं ताकि आराम से अपने को समझ में आ सके. मान लो कि ये ट्राइंगल है मेरा. इस ट्राइंगल का मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिया हो ए 1,4 बी आई थिंक 2, माइनस एंड सी इट हैज बीन गिवन एज -1, -2. चलेगा. फर्स्ट केस में इट इज टोल्ड टू यू, सेकंड रुकना, ठीक है. फर्स्ट केस में ऐसा हमसे बोला जा रहा है कि हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए. पहले आप मेरे को बताओ कि मीनिंग क्या है इस बात का, क्या बोलना चाह रहे हैं. ए से निकलने वाला मीडियन चाहिए. मीडियन का डेफिनेशन क्या होता था? चलो मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो. मीडियन का मतलब होता था ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से स्टार्ट करे और ऑपोजिट साइड को उसके मिड पॉइंट पे जाके कट करे. तो यानी कि ये इसको जिधर भी जाके काटेगा, मैं अगर उसको थोड़ी देर के लिए डी बोल दूं तो डी जो है वो बीसी का कौन सा पॉइंट होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए. क्या हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम डी को निकाल सके पहले? आई थिंक यस. क्या फॉर्मूला है बताओ, या आंसर ही बता दो, छोड़ो मिड पॉइंट फॉर्मूला से. 2 - 1 1/2 हाफ -3 -2 आई थिंक -5/2. समझ में आया? अब आप फिर से इस फोटो को देख. क्वेश्चन में ना आपसे एडी का ही इक्वेशन मांगा हुआ है. डू यू थिंक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है एडी का इक्वेशन बताने के लिए? क्या है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और कौन सा फॉर्मेट फॉलो करोगे? 2 पॉइंट वाला. तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? y माइनस, फॉर्मूला लिख देता हूँ, y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1. चलेगा? वैल्यूज डालो तो मेरे ख्याल में y माइनस ऊपर वाले को x1 y1 मान लो तो आई थिंक 4 इज इक्वल्स टू नीचे वाले में -5/2 -4 डिवाइडेड बाई हाफ -1 इनटू x माइनस, मेरे ख्याल में 1 ले सकते हैं. सो दिस एम्प्लाइज y माइनस 4 इज इक्वल्स टू आई थिंक कितना? -8 और 5 -13/2 और नीचे मेरे ख्याल में -1/2 इंटू x माइनस 1. थोड़ा सा मेहनत और रह गया, 2 कट गया, माइनस कट गया. सो दिस एम्प्लाइज y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 13 को भी अंदर ले जाओ तो आई थिंक 13x माइनस 13 और सबको राइट साइड ले जाने का प्लान करो ताकि x पॉजिटिव रहे. सो आई थिंक 13x ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस y, अच्छा प्लस नहीं सॉरी माइनस y, और नंबर का क्या हो जाएगा? ये जाके जुड़ेगा उसमें तो आई थिंक -9 इज इक्वल्स टू 0. ये आपका आंसर. देखो आया समझ में? ठीक है, चले आगे. क्लियर पक्का? सेकेंड पार्ट में क्या पूछा आपसे बताओ. सेम सिचुएशन इस बार, लेकिन बोल रहा है कि भाई ऑल्टीट्यूड बताओ. ठीक है, क्या बदलाव होगा? ऑल्टीट्यूड का डेफिनेशन रिकॉल करो आप. जैसे मीडियन का ये था कि ऊपर से आएगा और जाके मिड पॉइंट पे टच करेगा. ऑल्टीट्यूड का मिड पॉइंट पे जाने वाला बात कुछ फिक्स नहीं है कि जाएगा कि नहीं जाएगा. ऑल्टीट्यूड का बात ऐसा है कि भाई जाएगा और जाके जहां हिट करेगा वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ये ऑल्टीट्यूड का डेफिनेशन. मीडियन का डेफिनेशन है कि जहां जाके हिट करेगा वो पॉइंट सामने वाले का मिड पॉइंट होना चाहिए. और ऑल्टीट्यूड का डेफिनेशन है कि जहां जाके हिट करेगा वो पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए. अब आप सोचो कि इतने से इंफॉर्मेशन से नाउ डू यू थिंक कि वी शैल बी एबल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ, इस पॉइंट को मैं फिर डी बोल देता हूँ, एडी, कंसीडरिंग कि एडी मेरा ऑल्टीट्यूड. आई थिंक हाँ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन. बोलोगे कैसे? बीसी का स्लोप निकाल सकते हैं. बीसी से एडी 90 डिग्री पे तो एडी का स्लोप निकल जाएगा. और एडी पे ऑलरेडी मेरे को a1,4 का पॉइंट तो पता है ही, तो स्लोप अगर मिल जाए तो अगेन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 के रास्ते हम इक्वेशन निकाल सकते. चलेगा ना? चलो बताओ फटाफट. स्लोप ऑफ बीसी मेरे ख्याल में -2 + 3 तो 1 और -1 -2 तो मेरे ख्याल में -3. तो स्लोप ऑफ एडी कितना हो जाएगा फिर? इसका उल्टा और साइन चाहिए तो आई थिंक 3 हो जाएगा.
ठीक है। अब इस केस में इक्वेशन ऑफ एडी क्या रहेगा बताओ? मेरे को लगता है कि y माइनस क्या, बोलू बोलो आप बोलो, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक y माइनस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। सबको उधर ले चलो तो 0 इक्वल्स टू आई थिंक 3x माइनस वाई प्लस 1। स्वैप कर दो तो 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, चलेगा? ये आपका आंसर। बढ़े आगे, डन ना? देखो 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक और है बस इसके बाद। Two lines passing through this point intersect each other at an angle of 60 degree. If the slope of one of the lines is 2, find the equation of the other line. इस पे भी आप 5 स्टार लगा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ऐसे कुछ सोचूंगा इसको कि अच्छा ठीक है, 2 लाइन होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, जिनके बीच का आपसी एंगल कितना बोला हुआ है मेरे को 60 डिग्री, जिनमें से एक का स्लोप कितना बताया हुआ है मेरे को, मानो कि इसका मैं बोल दूं m1 तो ये 2 है, और m2 इसका स्लोप सपोज करो कि मिसिंग है, सेकंड वाले लाइन m2 इज मिसिंग फ्रॉम द सी, ठीक है। और मेरे को बोला हुआ कि ये दोनों जहां कॉमन पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बताओ, 2, 3, ठीक है। और इस सिचुएशन में थोड़ा सा वैसे गड़बड़ हो गया तो ट्राई करते हैं ठीक करने का। इस ग्रीन वाले का आपसे इक्वेशन पूछा हो, देखो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सोचो एक बार अप्रोच क्या हो सकता है। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, ये इनके बीच का एंगल जो है इसको हम अल्फा मान लें। एक का स्लोप पता है मेरे को, m1 पता है, और m2 सॉल्व करने पे निकल जाएगा बाय यूजिंग द इक्वेशन tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। उसको सॉल्व करके m2 का आंसर आ जाएगा, और m2 का आंसर जैसे ही आ जाएगा, द ग्रीन लाइन इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 2,3। तो अगर उसका स्लोप और पॉइंट दोनों पता चल गया तो बस इक्वेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। चलेगा? लिखो हियर tan ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, राइट? सो tan 60 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, आई विल से व्हाट, m1। अच्छा m1 का भी आंसर है मेरे पास 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ट्वाइस m। इसका वैल्यू बहुत सुंदर नहीं आएगा, √3 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। फिर आपको याद होगा कि मॉड को कैसे हम डील करते थे, उड़ाओगे तो प्लस माइनस आएगा। एक बार आप लिखोगे √3, या मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2 बाई 1 प्लस 2m2। तो दूसरे बार में आई विल राइट माइनस √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2 बाई 1 प्लस 2m2। देखो क्लियर है कि नहीं? अब यहां से मेहनत करो, m2 सॉल्व करो। सो सॉल्विंग में थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करना। √3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2। m2 को यहाँ ले आओ और इसको वहां ले जाओ तो आपको मिलेगा आई थिंक 2√3 m2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। m2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2√3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। इसको धक्का मार दो तो m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 बाई 2√3 प्लस 1, ठीक है। ये m2 का एक आंसर आया। m2 का दूसरा आंसर भी निकाल लेते हैं, माइनस √3 माइनस 2√3 m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2। उस m2 को यहाँ ले आओ तो m2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2√3 m2, और इस √3 को वहां ले जाओ आई थिंक 2 प्लस √3। दिस इम्प्लाइज m2 इंटू 1 माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3। एक स्टेप और, m2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? अब ये भद्दा सा आंसर आया है m2 का 2, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ कि ऑन पर्पस ही ना आप ax प्लस by प्लस c वाले फॉर्मेट में मत ही कन्वर्ट कर देना, छोड़ देना, ठीक है। कटेगा एक मार्क तो कटने देना, कोई बात चलेगा यहाँ तक। इसके बाद में क्या लिखोगे बताओ फाइनल आंसर? फाइनल आंसर एक आएगा कि 2 आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 m2 आया है और पॉइंट अपन का क्या था 2,3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेरे ख्याल में y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, एक बार इसको यूज करते हुए
2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 प्लस 1 होल्डिंग इन टू एक्स माइनस 2। एक आंसर ये हो जाएगा। तो दूसरा आंसर आपका हो जाएगा वापस से y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये है इस बार तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन में आई थिंक 1 माइनस 2 रूट 3 इनटू में आई थिंक एक्स माइनस 2, यही छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी अगर समय है आपके पास में तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर ले जाओ, इधर उधर करो, बट नहीं दरकार है, छोड़, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमका आंसर। चलेगा, डन। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर करें। बाकी चीज को मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूँ। एक लाइन है जहां से मेरे को लगता है कि मुझे सोल्यूशन समझ में आता है। वो सबसे पहले ये बोल रहा है कि अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। जब कभी भी ऐसा कुछ बात बोले ना कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड या कुछ भी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इक्वेशन को बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर सकते हैं कि लेट द रिलेशन बी y इक्वल्स टू mx प्लस, जिसमें आप y और x में से किसी एक को मान लीजिए कि आप अपना मिल्क का क्वांटिटी बोल दीजिए और किसी दूसरे को जो है वो आप प्राइस बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ही कैन सेल 980 लीटर्स और 14 रुपीज पर लीटर। लिखो एक चीज, देखो लेट x बी द प्राइस एंड y बी द क्वांटिटी सोल्ड, y बी द क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, एट दैट प्राइस, y with the quantity sold at that price. Therefore, the linear relationship must be क्या, y equals to mx plus। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, चलेगा। इसके आगे आप क्या करोगे, देखो आप बोलोगे कि नाउ 980 इज इक्वल्स टू m इंटू 14 प्लस, ये आपका एक सिचुएशन होगा, क्योंकि अगर प्राइस आप 14 रुपीज मेंटेन करते हो तो इतना क्वांटिटी में आप बेच सकते हो, ठीक है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो, देखो कि प्राइस अगर 16 कर दिया तो क्वांटिटी इतना हो जाएगा। हालांकि पता नहीं लग रहा कि मजाक ही चल रहा है, प्राइस बढ़ाने पे ज्यादा बेच पा रहा हो, ठीक है। करो अब जो दिया हुआ तो क्या हो जाएगा बताओ, 1220 इज इक्वल्स टू m इंटू कितना 16 प्लस, इसको अपन मार्क कर देंगे 3, ठीक है। अब आपका टारगेट है कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से सॉल्व करके m और c निकालो, जो m और c आया उठा के 1 में पटक दो और वो आपका आंसर, ठीक है। लिखो, मेरे ख्याल में सीधा माइनस करने से हमारा काम हो जाएगा, सी तो कट ही जाएगा, तो लिखो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 माइनस क्या आएगा सोचो एक बार, बस सी गया 16 माइनस 14, मेरे ख्याल में यहाँ पर 2m और यहाँ पर 1220 और 980, तो 1200 900 300, हाँ 320 में से 80, तो मेरे ख्याल में 240 120 फाइनल आंसर ना, हाँ ठीक। यहाँ पर 240 और फिर कटने के बाद m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120, ठीक है। और इस m इक्वल्स टू 120 को किसी एक में बिठा दो, जैसे भारी कैलकुलेशन होगा, सेकेंड वाले में बिठाओ। दिस एम्प्लाइज 980 इज इक्वल्स टू आई थिंक 120 टाइम्स 14 प्लस c, ये प्रोडक्ट देखो तो कितना आ रहा है 1, ठीक है, प्लस c, तो c यहां से आपका कितना आ जाएगा सोचो 700, ये -700 से c इक्वल्स टू -700, ठीक है। तो फाइनली जो आपका इक्वेशन बनेगा, देखो रिक्वायर्ड रिलेशनशिप विल बी y इक्वल्स टू 120x माइनस 700, y इज इक्वल्स टू 120x माइनस 700, चलेगा। सो इसके साथ में ये वाला एक्सरसाइज में समाप्त।